गाइस आज की वीडियो में जो सामान है ना ये सीधा लेके आया हूं मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, क्योंकि यहाँ पे यार जब मैं गया था अभी अमेरिका में मीडियाटेक समिट के लिए, तो वहां पे मुझे मिले ये ईयरफोन्स, और ये काफी स्पेशल ईयरफोन्स है। तो यार आज अब इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस भी JBL क्वांटम टेबलेट्स के बारे में। हम पता लगाते हैं कि JBL ने इसके अंदर क्या कुछ है ना ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर को पैक किया है जो आज तक यार मैंने तो ईयरफोन में नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये वीडियो ना बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज मैं जब गया था अभी यूएस में, आई थिंक नवंबर की बात है, वो पिछले साल काफी टाइम हो गया। ऐसे डब्बा सामने आ गया तो याद आ गया मुझे। तो उस टाइम पे ना मीडियाटेक समिट थी वहां पे, और वहां पे एज मीडिया किट साथ में ये JBL के ईयरफोन्स दे दिए उन्होंने, और यहाँ पे लिखा हुआ था, ऊपर स्टिकर लगा जो मैंने हटा दिया, उस पर लिखा हुआ था पावर्ड बाय मीडियाटेक। मतलब आपको पता है ना कि जैसे ईयरफोन्स में भी क्वालकॉम की चिप्स काम में आती हैं, स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी काम में आती हैं, तो ऐसी मीडियाटेक की जो चिप्स हैं वो भी अलग अलग डिवाइसेज में बियॉन्ड स्मार्टफोन्स काम में ली जाती हैं। तो ये जो ईयरफोन्स हैं अभी खैर हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, और ये ऑल्दो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यूएस में मिलते हैं। आई थिंक कुछ $100 की इनकी प्राइस है, 8,000 के आसपास आप समझ लो। बट ये एक ऐसा फीचर लेके आते हैं जो नॉर्मली मैंने देखा नहीं है किसी भी AAAS में। तो खैर जल्दी से पहले एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट कैसे हैं, बिकॉज ये ऑफ कोर्स एक प्रीमियम प्रोडक्ट है JBL की तरफ से। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे तो हमारे पास में ये ईयरफोन्स रखे हुए हैं। एक बार हम इन्हीं को निकाल लेते हैं मुझे। तो ये हमारे ईयरफोन्स कुछ इस तरीके से हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े से लगते हैं, दोनों बल्कि से हैं ऐसे कुछ। वो इनको कोई भी फैशन वाला तो अवार्ड डेफिनेटली लुक्स के लिए नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में फिर ये नीचे सेक्शन है जहाँ पे इनका केस है JBL ब्रांडिंग के साथ में, और यहाँ पे आप इनको स्टोर करेंगे। ऑफ कोर्स एक बार मैं इनको रख भी देता हूँ। तो आप फॉर एग्जांपल इसको ऐसे, ये जो डिजाइन होता है ना मेरे को इतना बेकार लगता है ना, मतलब इट हैज टू बी सीधा। इसमें भी इतनी इनकन्वीनियंस है कि यार कौन से राइट वाला किस में जाएगा, किस में क्या, थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल लगता है। बट एनीवे जो है सो है। और फिर हमारे पास में यहाँ पे ऑफ कोर्स नीचे है इसके अंदर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और एक JBL की ये रेड ऑरेंजिश सी केबल। नीचे आई थिंक एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी है, विच इज दिस सेक्शन, जहाँ पे खैर क्या ही होगा, विल गेट सम रीडिंग मटेरियल। चलो कोई बात नहीं, मेन बात है यहाँ पे इसकी। और यहाँ पे यार अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको शायद पहली झलक में समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या कुछ नया है। तो एक बार पहले देख लो फिर हम बात करें। देखो अब आपको बताता हूं कि इसके अंदर आखिर यूनिक फीचर क्या है। वैसे अगर हम बात करते हैं इसी के एक ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में, तो ऐसा कुछ आपको ये केस मिल जाता है, ज्यादा एकदम ऐसे छोटा भी नहीं है, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। पीछे हमारे पास में यहाँ पे ये USB-C पोर्ट है। सामने जो सेक्शन है यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती है टू नो द लेवल के अंदर क्या चार्जिंग सीन चल रहा है। आप इसको ओपन करते हैं, क्वालिटी फील्स नाइस। आई मीन एक अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक केस को यूज किया हुआ है। नीचे आपने अंदर जो है ये ईयरफोन्स को रखा हुआ ही है, जो आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे अगेन इनमें पीछे की तरफ यहाँ पे JBL की ब्रांडिंग है और 10 mm ड्राइवर साथ में आते हैं। बट एक खास बात है वो है ये, और ये गाइस जो टूल है, ये जो चीज है ना, ये एक गेम चेंजिंग फीचर है। एंड आई थिंक मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है JBL क्वांटम, और ये आप सोचोगे कि ये क्या है। आई मीन किसी भी AAAS के साथ में आपको ये तो नहीं मिलता है। तो अब आपको बताता हूँ मेन प्रॉब्लम क्या आती है। देखो इनकी अगर आपसे बात करता हूँ, बेसिक तो ठीक है, ANC को सपोर्ट करते हैं, Bluetooth 5.2 पे काम करते हैं, 8 घंटे तक का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है इसमें, और जो केस है वो एक्स्ट्रा और 16 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। सारी बातें ओके हैं, साउंड क्वालिटी वगैरह जो है वो JBL की है, इन पर्टिकुलर ईयरफोन्स में भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं एक सबसे बड़ी कमी की, जो स्पेशली हमको इस तरह के ईयरफोन्स में मिलती है, वो है लेटेंसी। मतलब नॉर्मली जब आप कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं तो इट्स फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू गेमिंग अक्सर ऐसा होता है कि भैया आपने गेम में गन चला दी है और आपको उसकी आवाज हल्का सा लैग करके आ रही है, या कोई और अगर आपका ओपोनेंट है आसपास तो आपको उसका इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अक्सर लो लेटेंसी मोड होता है, गेमिंग मोड होता है, अलग अलग ब्रांड्स काम करते हैं। बट JBL ने एक बहुत तगड़ा काम किया है, विच इज टू हैव दिस।
और ये गाइस जो है ना, ये एक डोंगल है जिसको अपने आप फोन में लगाएंगे और उसके बाद में जैसा कि यहाँ पे सामने बॉक्स में भी लिखा है JBL ड्यूअल सोर्स, ये जो ईयरफोन्स हैं ये ब्लूटूथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, फिर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। जस्ट लाइक आपके कंप्यूटर में आप वायरलेस कीबोर्ड या माउस को काम में लेते हो ना डोंगल के थ्रू, तो यहाँ पे लेटेंसी जो है वो सब्सटैंशियली समझ लो कम हो जाती है और आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। इट्स अ क्वाइट क्लेवर अप्रोच। ऑल्दो एक चीज जो थोड़ी सी क्लेवर नहीं है वो है इसका डिजाइन, कि जब आप इसको फोन में लगाते हो ना तो ये ऐसे बाहर प्रोट्रूड करता है और उसके बाद में पकड़ने में, फोन को थोड़ा ग्रिप करने में पंगा हो सकता है। बट अगर आपको गेमिंग का मजा उठाना है ऐसे ईयरफोन्स के साथ में, तो आई थिंक विद दिस लो लेटेंसी मोड के साथ में आपको काफी एक अच्छा मजा मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपसे बात में करते हो ईयरफोन्स की, अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टेड, आवाज आ चुकी है, आई मीन ऑडियो एंड ऑल, JBL को हम जानते हैं ना, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, यहाँ पे भी नॉइस कैंसलेशन वगैरह भी है, 4 माइक्रोफोन्स उसके अंदर काम में आ जाते हैं, 6 माइक्रोफोन्स हैं। अगर आप बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी की बात कर ले, वॉइस कॉल्स वगैरह, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, बट मेरे को लगा कि यार जो वीडियो है ये बनाना जरूरी है इस चीज़ की वजह से। तो या दिस इज JBL क्वांटम TWS 8000 के हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये काफी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, थोड़ी सी यूनिक एक अप्रोच के साथ में। बट ये देखो बहुत ही बेकार लगता है, आपको उसका बताता हूँ एग्जांपल कि ये मुझे बेकार क्यों लगता है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, मैंने पहना जैसे मैं पहनूंगा, ये मेरे हाथ में डब्बा है, अब उसको खोलूंगा, अब राइट वाला मेरे को राइट साइड पे रखना है, लेकिन जब मैं रखने के लिए ऐसे जाता हूं तो कैसे रखूंगा, तो उसको घुमा के ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे ही लेफ्ट को निकालूंगा और इसको इस हाथ से, मतलब तो ये कंपनी शुड चेंज द डिजाइन, बिकॉज इस तरह से जो होते हैं ना, पता नहीं क्यों थोड़े से इतने यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जो ये JBL क्वांटम ड्यूअल सोर्स वाला सिस्टम मेरे को लगा ये काफी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। बाकी आप बताओ यार कि जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो आप कौन सी ईयरफोन्स यूज में लेते हो, मतलब आपको हेडफोन्स चाहिए होते हैं, आप नेक बैंड वाले काम में लेते हो, TWS काम में लेते हो, हेडफोन जैक आप जो है वो काम में लेते हो, बिकॉज वायर्ड इज द बेस्ट इन दिस केस। और मैं पर्सनली सोनी के आई थिंक कुछ हैं मेरे पास में, मैंने लिए थे एयरपोर्ट से अभी कुछ टाइम पहले ही, वो खराब हो जाते हैं फिर दोबारा ले लेता हूँ। आई थिंक 800-900 रुपए के होंगे शायद वो, या 1000-1200 के होंगे शायद। वो मक्खन चलते हैं, बहुत मजा आता है, सीधा तार लगा के काम में लो, ना चार्ज करना ना कुछ है। बट देन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया भाई, जब से हेडफोन जैक निकला है तो ये भी काम में लेते हैं लोग। तो गाइज ये था वीडियो JBL क्वांटम TWS ड्यूअल सोर्स ईयरफोन्स के बारे में। ऐसे चलते चलते यूनिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और बाद में वीडियो बन जाता है। आप बताओ आपको कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूंगा सीधा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।